darkness, and we are waiting for that glorious day. We have a blessed hope. And what better thing? You ask the question in the parable. Blessed are those who are found busy and waiting. We know we live in a generation where you said that people will be busy in buying and selling, and marrying and giving into marriage and many other things. Will the Son of Man find faith when He comes? And Father, we pray, and we are edified this evening, and we have faith, and we are hungry for You, and we recognize that there is nothing better, no one better, no one who can satisfy, nothing which is able to give us real joy. But it is You in whom we find our satisfaction. Satisfy us with Your word tonight, that Your word will quench the deep thirst and hunger within us. And let this class become meaningful, not by our might, not by our power, but by the Spirit of God. So Lord, we commit this class into Your hands. In Jesus' name we pray. Amen. So आपका स्वागत है, एंड हम आमोस की किताब में हैं, एंड हम आमोस ख़त्म करेंगे. एनीबडी रिमेंबर्स आमोस में किस चैप्टर पे हम पहुँचे थे? आमोस का दूसरा अध्याय. ओके, टेल मी सम थिंग्स जो अभी तक आमोस में से आपने सीखी. Amos, are you understanding these books of prophets? नबियों की किताब आपको समझ में आ रही है, या आपको अभी भी पहले जैसी डिफिकल्ट लगती है? हाँ? Are you feeling motivated to read them? हाँ? And if you do, then better read them now. कि अभी आप पढ़ेंगे तो आप जो सीख रहे हैं, that will imprint in your heart. Like forever, trust me. Like बाइबल कॉलेज के दौरान स्पेशली टफ बुक्स ना, ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री, पेंटाटुक, ये जब सीख रहे होते हैं, एनी बुक है, न्यू टेस्टमेंट ऑल्सो, जब आप सीख रहे होते हो और उस वक्त आप उनकी रीडिंग करते हो, वो किताबें आपके लिए मीनिंगफुल बन जाती हैं. एंड कई केसेस में 15 साल बाद आप अपनी बाइबल खोलेंगे एंड वो चैप्टर ओपन करेंगे और आपको ये क्लास के कंटेंट्स कनेक्ट होंगे. ओके, सो इट्स ग्रेट टू रीड आमोस की किताब. Anybody wants to give any thoughts from आमोस की किताब में से अभी तक? चरवाहा को एक व्यापारी था. Yes. आमोस एक व्यापारी था, राइट? लाइक एक आम आदमी था, काम धंधे वाला आदमी था. बोझ उठाने वाला. यस, इसके नाम का मीनिंग है बोझ उठाने वाला, बर्डन बेयर. या should we bear the burdens? Is it the plan of God to bear the burden? क्या ये प्रभु की योजना है कि हमें बोझ उठाना चाहिए? Right? Burdens can mean responsibility. Right? बोझ जिम्मेदारी का भी रूप हो सकता है. That there is a wrong kind of burden and then there is a right kind of burden. Right? एक गलत तरीके का बोझ है और एक सही तरीके का बोझ है. What does Jesus Christ say? My yoke is easy. My burden is light. राइट, मैथ्यू 11:29, मत्ती का 11:29, यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है. बट ही ऑल्सो सेज टेक माई योक अपॉन यू. मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो. सो ही इज इनवाइटिंग यू टू. सो हम वॉचमैन नी की दी हुई वॉचमैन नी के किताब के आधारित हम लीडरशिप की क्लास कर रहे थे सैटरडे को. हमने ये बात कही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, an ability to take responsibility is a great asset. राइट, जिम्मेदारी लेना बहुत काम की चीज़ है. बाइबल आलसी लोगों के बारे में और परिश्रमी लोगों के बारे में बहुत बात करता है. लेजी पर्सन, राइट, लेजी, प्रोवर्ब्स की किताब में, नीति वचन में.
एंड देन परिश्रमी, डिलीजेंट, बी डिलीजेंट. पॉल टिमोथी को बोलता है बी डिलीजेंट, परिश्रमी. व्हाट इज द डिफरेंस? वी डिफाइंड इट बेस्ड ऑन वॉचमैन नी ऑन सैटरडे. जो लेजी पर्सन होता है वो विश करता है कि जिम्मेदारी उस पर ना आए, राइट? वो आशा करता है कि लाइक जीसस ने कहा जॉन चैप्टर 4 में, यूहन्ना 4 में, रिमेंबर दैट समैरिटन वुमन के साथ कन्वर्सेशन था. डिसाइपल्स लौट के आए, डिसाइपल्स खाना लेने गए एंड वी सेड दिस, 13 लोगों का खाना लेने 12 लोग गए. What a wisdom that is, right? There were 13 people, right? 12 disciples and 1 Jesus Christ. 12 लोग मार्केट गए हैं 13 लोगों के खाना खरीदने के लिए. That seems funny, isn't it? And यीशु मसीह ने कहा मेरे पास एक ऐसा खाना है जिसको तुम समझ भी नहीं सकते. I have a food which you know nothing of, right? I think Jesus उन पे टॉन्ट मार रहा था, right? कि तुम like वाले लोगों की अकल दिखाने में नहीं. You guys still have to understand. And then he says, say not that the harvest is 4 months later. ये मत बोलो कि फसल 4 महीने बाद आएगी. Lift up your eyes. Right? अपनी नजरें उठा के देखो, फसल तैयार है. Right? So I think that is a great example. एक जो sluggard, Bible King James में बोलता है sluggard, आलसी. sluggard को हमेशा harvest 4 months दूर दिखती है. राइट? जो आलसी होता है उसको he will have all the excuses, राइट? 4 महीने बाद है. यीशु कहता है say not that harvest is 4 months later, राइट? ये मत बोलो कि मतलब लाइक बहाने बनाना है तो हम हमेशा बहाने रहेंगे हमारे पास लाइफ में, राइट? At every stage in your life you will have excuses. If Holy Spirit moves your heart, if पवित्र आत्मा आपका दिल हिलाए and God talks to you, then you don't give reasons. आप कारण नहीं बताते हो कि मैं लाइफ में इस स्टेज पे हूँ, राइट? बिकॉज इन नो स्टेज इन लाइफ यू विल ever be without an excuse. बिना बहाने के आप कभी नहीं हो. सेकेंडली, Christian life is designed to live as if Jesus Christ is coming tonight. यीशु मसीही जीवन इस तरीके से बनाया गया है कि हम इस तरीके से जिए ऐसे कि यीशु मसीह आज ही आ रहा हो. Paul believed, right? Paul believed in 1 Thessalonians 4 जब वो रैप्चर की बात करता है, he says those of us who will be alive at the coming of Christ. हम में से जो यीशु मसीह के आगमन में जिंदा रहेंगे. That means Paul was including himself in the, when John says, John wrote the vision and he writes Revelation में, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखता है, Behold I am coming quickly. देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरा इनाम मेरे हाथ में है. What a way to end the book, end the Bible. मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरा इनाम मेरे हाथ में. So I think John was expecting that before he dies, यीशु मसीह आ जाएगा. So I think it's great way to live, living in the light of the rapture, living in the light of coming Christ. यीशु मसीह आने वाला है. And जब वो वापस आएगा, तो he asked the question, will the Son of Man find faith when he comes? क्या वो फेथ मतलब सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, क्या वो विश्वास योग्यता पाएगा? Like when जब वो हमारे और आपके सामने खड़ा होगा, will we be found faithful, right? First Corinthians 4:1, पहला कुरिन्थियों का 4:1, it is required of the stewards to be found faithful. भंडारी से ये आशा की जाती है कि वो विश्वास योग्य पाया जाए. By the way, are we the stewards or are we the owners? It's a mindset which you determine in your Christian life. हम मैनेजर्स हैं या हम मालिक हैं, राइट? हम भंडारी हैं या हम मालिक हैं? The people who own it, they lose it, राइट? यीशु मसीह ने कहा जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो उसे खो देगा वो उसे पाएगा. So those who try to own it, इस जीवन में किसी भी चीज को, they actually lose it. वो उसको खो देते हैं. By the way, a lot of times when a preacher talks like this, people don't believe it. लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं. But you know, एक एजेंसी ने अमेरिका के मल्टी मिलियनियर्स का सर्वे किया था. 25 years लाइफ स्पैन, 25 साल के लाइफ स्पैन में करोड़पति लोग थे. उनकी लाइफ ट्रैक की थी कि हाउ डज देयर लाइफ गो. Majority of them either committed suicide or ended up in jail or filed for bankruptcy.
उनमें से ज्यादातर का परिणाम ये था या तो उन्होंने खुदकुशी की, नहीं तो जेल में जाके बंद पड़े, और नहीं तो कुर्की घोषित की गई। This is the way it is. So today's multi-millionaire doesn't mean permanent multi-millionaire, whoever that may be, right? So the point is, हमको आपको 2-4 एग्जाम्पल दिख जाते हैं तो हम बिल गेट्स के गाने गाते रहते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि प्रॉब्ली उस कैटेगरी में 10% मिलियनर्स होंगे, 90% हैव अनदर कॉन्सिक्वेंस, 90% का परिणाम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू डोंट ओन इट। अपनी जिंदगी में आप मालिक बनने की कोशिश नहीं करते। यू रिकॉग्नाइज दैट मालिक परमेश्वर है। Whatever I have, the talents which I have, in the parable of talent ना, मुद्राओं का दृष्टांत, जो मेरे पास कुछ है वो मुझे दिया गया है। There is nothing which we have not received, right? हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, including our speech, including our talents and mind। हम जिस चीज भी, कोई वेल्थ तो बहुत दूर की बात है, हमें से ज्यादातर के पास नहीं है, right? So we don't, but whatever we have, जो भी हमारे पास है, include family, परिवार, बच्चे, wife, husband, जो भी, everything, it is given to us, ये हमें दिया गया है, and because it is given to us, we don't own it, God owns it। उसका मालिक कौन है? परमेश्वर। मैं एक भंडारी हूँ, मैं उसका मैनेजर हूँ, and my thing is that I should be found faithful in managing it। मुझे विश्वास योग्यता से उसका व्यवस्थापन करना है। Now when I live like that will multiply, okay? जब मैं उस तरीके से जीता हूँ तो वो बढ़ती है, because then I become a steward, right? And I'm not saying, then I'm not finding excuses. I say it belongs to God. My life belongs to God. मेरी जिंदगी परमेश्वर की है, and यदि मेरी जिंदगी परमेश्वर की है तो it's not a bad deal to use it for Him, right? ये बुरा सौदा नहीं होगा कि हम उसके लिए इस्तेमाल करें। Some people think if you serve God you will have to be broke, right? कंगाली, यदि आप प्रभु की सेवा करोगे तो आपको कंगाली आ जाएगी। यदि if you have to be broke you will be broke anyway, right? कंगाली आनी होगी तो वैसे भी आ जाएगी। But it's better to be broke and serve God. It's better, like, practical. पर मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने ये वादा किया, Seek you first the kingdom of God, मत्ती का 6:33। यदि तुम प्रभु का राज्य और धार्मिकता खोजोगे तो बाकी सब चीजें तुम में जोड़ दी जाएंगी। Do not care, इधर चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और तुम क्या पहनोगे, right? But seek you first the kingdom of God। तुम पहले प्रभु का राज्य और धार्मिकता खोजो, बाकी सब चीजें तुम में जोड़ दी जाएंगी। यीशु मसीह झूठे वादे नहीं करता, right? He doesn't lie, वो झूठ नहीं बोलता। And of course he may not give you everything you lust for, right? हर चीज के लिए जो तुम लालच करते हो, he may not give you, but he will give you what you need, and he will give you much more than that। He has made you a promise to give you beyond what we can ask or think। इफिसियों का 2:20, हम जो सोच सकते हैं और जो मांग सकते हैं उससे ज्यादा देने का उसने वादा दिया है, right? So if we have that attitude, we can actually be। So what is that person? Say not that the harvest is 4 months later। ये मत बोलो कि फसल कटनी 4 महीने बाद होगी। You don't give excuses in your life। You say, I believe that I am a servant of the Lord, मैं प्रभु का दास हूँ, and then I am going to serve Him today। I don't know whether I have tomorrow, right? मुझे नहीं पता मेरे पास कल का दिन है कि नहीं, पर आज मैं प्रभु की सेवा करूँगा। So who is a diligent person? Diligent person tries to find what needs to be done and he does it, okay? It doesn't have to be जो ज़्यादा स्वेट बहाएगा वो ज़्यादा परिश्रमी है, जो ज़्यादा पसीने बहाएगा वो जो ज़्यादा, ये नहीं। इशू ये है, परिश्रमी व्यक्ति खोजता है what is the responsibility which he can take, वो कौन सी जिम्मेदारी जो वो ले सकता है, and he does it। It's as simple as that। What did Jesus say? He who is faithful in little things
to him I give, right, more thing. He who has, to him more shall be given. जिसके पास है उसे और दिया जाएगा. This is Jesus Christ economy. You can't blame him, right? You will say नहीं, हम socialist हैं, जिसके पास नहीं है उसे मिलना चाहिए. Jesus says no. You don't know why he doesn't have. Why he doesn't have? Because उसने जो दिया गया था उसको रुमाल में लिया और बांध के मिट्टी के अंदर छुपा के रख दिया. And what did he call him? What kind of servant? He said wicked and slothful servant. These are the two words used. मत्ती के 25 में. Wicked मतलब दुष्ट और slothful मतलब आलसी. Wow. So wickedness and slothful is put together. So don't think that laziness is just a human. Now I believe very strongly. I've known enough people in that category. I believe laziness is from Satan. आलस शैतान की ओर से. And you can get addicted to laziness. At one point, look एक दूसरे की ओर से. मैं किसी का टारगेट नहीं कर. अपनी जिंदगी में at one point of time I was very addicted to laziness. I would never be able to get up at 8 o'clock. Maybe 9 o'clock. Very difficult. Zindagi mein. I was not a believer in those days. And these days I sometimes surprise myself by waking up at 3:30. Like I say, okay, I'm awake. I need to read my Bible. Some people will say, you don't become a pastor. It can happen to you. But I'm amazed. हमारी जिंदगी में ऐसा होने लगता है. It's not as if I tried. And very often I wake up earlier than my alarm. मेरी जिंदगी में बहुत अक्सर होता है. The only days on which I do not wake up before my alarm are those days when I sleep very very late. That's the only reason when I wake up late. मैं रात को 2:30 बजे तक और 3 बजे तक जगूंगा, then it's hard to wake up at 5:30. 5:30 is my alarm time. So, but otherwise it's normal. And मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ. I'm just teaching the principle, okay? My average sleep, if you see, my average sleep would be maybe 4.5 to 5 hours every day. That's all I can sleep. And not that I'm a sleepless person. When I go to my bed, I sleep in an instant. मुझे 2 सेकंड लगते हैं नींद में जाने के. So I'm a very good sleeper. लेकिन but I don't sleep more than 5 hours a day on an average. किसी दिन 7 सो लिया तो मैं दूसरे दिन compensate कर देता हूँ. Because 1 Timothy 5:12, Dr. Stevens used to explain that the Greek word. 1 Timothy 5:12 में जो Greek word है, give those who double honor, those who labor in the word and doctrine. उन अगुओं को दुगना आदर दो जो वचन और उपदेश में मेहनत करते हैं. That word labor in the Greek language means studying to the point of exhaustion, that the eyes are red. इस हद तक पढ़ाई करना कि बिल्कुल थक कर आंख लाल हो जाए. That is the word used in the Greek language. So that's the call of a pastor by the way. यदि किसी व्यक्ति को ये लगता हो कि वाह पास्टर बहुत बढ़िया पद है, संडे मॉर्निंग बोलने मिलता है, चर्च में सभी के ऊपर हुक्म चलाने मिलता है, so get out of that notion, right? If the blame will come, it will be first coming to you, first of all. यदि उंगली उठेगी तो सबसे पहले आपको उठेगी. But more than that, there is a certain kind of discipline which is required for a man of God. प्रभु के दास से कुछ अनुशासन की मांग होती है. You will have to study the word. Studying is your work, by the way. Studying is your labor. जो वचन का अध्ययन करना, we don't just read, our daily bread. Every morning 2 पेज our daily bread पढ़ लिया और हमने कहा we are scholars of the Bible. A lot of people pretend to be like that. Okay? That's not like, or maybe streams in the desert भी ऐड कर दिया, तब तो हम expert हो गए. No, you study the word of God, right? You have your personal library. Don't give me that nonsense कि I don't need anything apart from the Bible. कई लोग ये हाइपर स्पिरिचुअल बातें करते हैं, मुझे बाइबल को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए. That is why you don't understand the Bible.
Don't underrate the men and women of God who have gone before you, right? So, otherwise, Timothy doesn't have to listen to Paul. Timothy भी Paul को बोल सकता था, मेरे पास मेरी बाइबल है, right? I don't need you, right? Paul says to Timothy, preach and teach in season and out of season. Be diligent. 2 Timothy 4:2, right? Be diligent. परिश्रमी रहो. Right? I don't know why I came to this subject, but this is amazing, right? Burden bearer, taking responsibility, finding out what God wants me to do and then doing it, right? ये पता लगा रहा है परमेश्वर में क्या चाहता है, मैं क्या करूं? Play your role. Maybe it will be a small role. Like आपके small role. I did not become. I tell this story a lot of. कल मैं calculation कर रहा था, कहीं तो हम बात कर रहे थे. I said 2001 I got saved. 2003 I was made a pastor. I was shocked because normally हम किसी को बनाते नहीं इतनी जल्दी, right? अभी भी I believe कि at least a man needs 3, 4, 5 years, and nobody. It was need of the hour. जरूरत थी उसमें. हिंदी चर्च में there was no pastor. Pastor had left, and Pastor Carl doesn't know हिंदी, and वो जाके मैं उनका as a translator जाता था. उनके पास time नहीं था, and after a few months of preaching, he started coming alternate week, and you preach. So it happened, and I was shocked when I calculated yesterday. मैंने जब कहा, wow, this sounds amazing, but I did not even realize I was being made a pastor. मुझे नहीं पता था कि मुझे पास्टर बनाया जा रहा है. I was saying, okay, पास्टर कार्ल बोल रहे हैं वो अगले हफ्ते नहीं आएंगे, मैसेज प्रीच करना है, उठो अपनी बाइबल उठाओ, पढ़ाई करो, मैसेज तैयार करके आओ, प्रीच करो. I did not realize initially when people used to call me pastor, I used to tell them, please don't. मेरे को पास्टर वास्टर मत बोलो, मेरे को पास्टर कार्ल जो बोलते हो मैं कर रहा हूँ. And this is how it happened. If you are faithful in small things, it's not. I'm not saying a pastor is anything big. If you are not called to be a pastor, then pastoring is horrible for you. यदि आपको बुलाहट नहीं है पास्टर की और आप फिर पास्टर बनने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी. You should not try to even become one. But if you are called to be a pastor, if you are called to be a missionary, then there is no higher calling. यदि प्रभु ने आपको बुलाहट दी है एक पास्टर बनने की और मिशनरी बनने की, 1 Timothy 3:1 that it says, it is good for a man to seek to be an elder. Right? पॉल ने कहा अच्छा है एक आदमी के लिए कि यदि वो प्राचीन बनना चाहे. Only if you are called, right? But how do you become one or whatever? In the plan of God, whatever you want to become, प्रभु ने आपके अंदर जो भी बनने की डिजायर दी है, you know how you become that? By being faithful in small things. प्रभु आपके सामने, this is what we say, God does not use the able, God uses the available. परमेश्वर सक्षम लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर मौजूद लोगों को इस्तेमाल. Will you do that small thing which God tells you to do? Right? I have loved Baltimore में, one of the things which blessed me in Baltimore, all my trips always, and I see it all the time. वहाँ पे missionaries and pastors, 15 साल पुराने missionaries who have been pastors, मैं वहाँ पे floor mopping करते हुए मिल जाते हैं. Just mopping the floor, cleaning the windows, picking the trash, like no problem. And then they do it joyfully. It's not as if reluctantly salary के लिए कर रहे हैं. I see that. It's not pretension. Like it's not एक दिन की बात है. I've been there 20 days, 3 times 60 days, and I have observed. This is the most salient learning for me from the Baltimore church. Jesus ने क्या कहा? He who is faithful in small things, जो छोटी चीजों में विश्वास योग्य है. He who has, to him more shall be given. जिसके पास है, like, do you have fruit? How do you know the tree? बाइबल ने, यीशु ने क्या कहा? आप पेड़ को कैसे जानते हो? By its fruit. उसके फल के. What is the fruit? What is the fruit? Yeah, the responsibilities I take, things which I end up accomplishing. They don't have to be big. Fruit evaluation किसका part है? Who will evaluate the fruit? आपका फल कौन? Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपके फल का आकलन करेगा. पवित्र आत्मा स्टैंप लगाएगा, certified. But you know what? It's not based on quantity. It's based on quality.
वो गुण पर आधारित है, ना कि मात्रा पर, राइट? सो ही हु हैड 2 टैलेंट्स एंड वो 2 और लेके आ गया, उसको भी इनाम उतना ही मिला। 5 टैलेंट्स, उसने 5 लाया। प्रॉब्लम इसके साथ है कि जिसने वो 1 टैलेंट ली और उसने दबा दी जाके, एंड जीसस ने क्या बोला? ए भाई, तेरे को व्यापार नहीं करना था तो कम से कम बैंक में ले जाके डाल देता, 10% ही लेते ना। Do something. The point is what? Do something. कुछ तो करता, right? कुछ तो करता. It's amazing. Watchman, he said in that class, I don't know which quality he was talking about, but I think it was this only. He said, I don't know what percentage he said, but he said probably 90-95% of the believers in the churches, they fall in that other category. They are sluggards. Watchman भी कहता है 90% believers in the Christian church are basically sluggards. They are not diligent. What a shocking thing that is, right? हम कहते हैं लोग नर्क जा रहे हैं, and do we believe really that hell is real? And really, I think we all need to be stirred up in our hearts, right? हमारे दिलों में, that what do we believe? And are we willing to take our responsibility? Burden bearer, right? So, बोझ उठाने वाला. Now, तीसरा अध्याय, आमोस का तीसरा चैप्टर. हे इज़राइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे. Okay, somebody who has a loud voice, can you read verses 1 to 6, तीसरा अध्याय का. हे इज़राइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्यों वे एक संग चल सकेंगे? सवाल को सवाल जैसे पढ़ो. क्वेश्चन मार्क लगा ना. पढ़ो. तीसरी वर्ड से कंटिन्यू करो. यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो वे एक संग चल सकेंगे? हाँ. आगे. क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? गुड. क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांग में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? ओके. नाउ गॉड यहाँ पे 7 consecutive questions पूछ रहा है. ओके, 7 rhetorical questions. What is the meaning of rhetorical? Answer is not expected. Rhetorical. अलंकारिक सवाल. 7 अलंकारिक सवाल यहाँ इस चैप्टर 3 के फर्स्ट 6 वर्सेस में है. परमेश्वर द्वारा 7 अलंकारिक सवाल, 7 rhetorical question. God is asking question after question. Okay? Now is he expecting an answer? Rhetorical. The answer is not expected. Questions are being asked, but the answer is not expected. Answer is assumed. The answer is very obvious. I thought that people were guessing, so you said answer is not expected. No, this is the rhetorical question. The rhetoric is a way of teaching. Rhetoric has been a classical way of teaching. There is, in philosophy, darshan shastra mein, this is one of the style of teaching. Jesus' style was, by the way, rhetorical. Yeshu Masih sawal ke, like, remember, what should I do to, who is my neighbor? So Jesus ne ek parable boli, and now you say who is your neighbor. The answer, he never told the answer. उसने ये आंसर दिया ही नहीं कि नेबर होता कौन है.
but his question was rhetorical in nature. By this time it should be very obvious to you that who is your neighbor. इतना सुनने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि नेबर कौन है, और अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो भी मत. This is how it is, right? So this is a style of teaching, right? Remember at the age of 12, 12 साल की उम्र में वो मंदिर में बैठा था, गुम गया था, माँ बाप आए, उन्होंने क्या देखा? सवाल जवाब करते हुए लोग उसके सवालों से चकित थे. Why would Jesus ask them the question? Even at the age of 12, वो उनसे ज़्यादा जानता था, right? But why was he asking the question? By asking the question, he was trying to teach them. Understood? सवाल पूछने के द्वारा वो उन्हें सिखाना चाह रहा. So these are 7 questions from God. What are these questions? Can two walk together unless they agree? क्या दो साथ में चल सकते हैं यदि वो सहमत ना हो? आंसर क्या है? Yes or no? No. Answers are obvious. No, it cannot happen, right? So likewise there are other questions. Does a lion roar in the forest if he has no prey? No, he's like, because there is a prey, now he's getting ready to attack the prey, that's why he's roaring. So ये जो 7 rhetorical questions हैं, इनका क्या significance है इस जगह पे? What are they? Every one of them, they have the similar format, and format is this. Some activity has to happen. If this activity is happening, then this activity is must. यदि शिकार दिखेगा तो शेर गुर्राएगा, right? यदि दो जन सहमत नहीं है तो साथ नहीं चल सकते. Okay? So this is what God is saying. So this is the last one. If trumpet is blown in a city, will not people tremble? यदि तुरही शहर में बज जाएगी तो क्या लोग थरथराएंगे नहीं? Now what is this leading to? God is going to announce the judgment. Okay? परमेश्वर इन लोगों पे न्याय की घोषणा करने वाला है. Where are they? They are in probably the most prosperous times in the history of Israel. Okay? विभाजित राज्य में, divided kingdom के ये जेरोबोम 2 के टाइम में, they are in the most, most corrupt yet most prosperous time. बहुत ही गंदे लेकिन बहुत ही खुशहाल. पैसे रुपए की दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से, they were the most very powerful. बट यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कह रहा है ऐसा हुआ तो ऐसा तो होने वाला है. तुम लोग आइडोलेट्री में गिरे, तुम लोगों ने गॉड की नहीं मानी. This is the next step. What is going to happen? God is going to judge the nation. इसके बाद ये मैसेज चालू होने वाला है. Okay? He announces judgment on the Israel. But what is the significance of these questions? God is saying judgment is imminent now. अब आप न्याय को रोक नहीं सकते. Because यदि शिकार आया तो शेर तो गुर्राएगा. Right? That is the point. So that because you guys have come up to this point of corruption, judgment is imminent. Imminent means टाल नहीं सकते आप, अब न्याय टलेगा नहीं. This is what these 7. So the question in your exam will be, what do the 7 rhetoric questions of Amos 3 represent? Okay, Amos 3 के ये 7 अलंकारिक सवालों का क्या meaning है? Meaning is that judgment is imminent. न्याय टलने वाला नहीं है. Okay? Now one classic verse is there. How can two walk together unless they agree? Amos 3:3 is a classic verse. जब तक दो लोग सहमत ना हो तो साथ साथ कैसे चल सकते हैं? Now in the Bible में do you hear being told to us that we walk before God? हम परमेश्वर के सामने चलते हैं and we also walk with God. Okay? Remember Enoch walked with God. उत्पत्ति के 5 में, right? A believer is called to walk with God. विश्वासी को किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ चलना है. We say it in other way, we have a fellowship with God. हमारी क्या है? परमेश्वर के साथ क्या है? संगति है. How can two walk together unless they agree? Right? So what hinders my walk with God? परमेश्वर के साथ जो मेरी चाल है, मेरी रिलेशनशिप, मेरी फेलोशिप,
उसमें क्या चीज है जो रुकावट डालती है? अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, when I disagree with God, if I disagree with God, so what is the biblical approach? मेरी जिंदगी में, is it possible in our life that we disagree with God in some area? Yes, हमारी जिंदगी में हम कई बार, in fact, sometimes many times in a day we disagree with God. Every time you sin, you are basically disagreeing with God. But sin is, फिर भी sin तो बहुत बड़ी चीज हो गई. If you are like, if you are not sensitive to what God is thinking, if you are not sensitive to what God is up to, यदि आप इस बात के लिए संवेदनशील नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, then in a way you are disagreeing with God, right? So how do we agree with God? हम परमेश्वर से सहमत कैसे होते हैं? Yeah. What is the New Testament verse which complements this? If we confess from our mouth. Exactly. You were quoting Romans 10, but the more appropriate will be if you didn't say with my mouth, then I'll grant you. But 1 John 1:9, पहला यूहन्ना 1:9, if we confess, यदि हम हमारे पापों को मान ले, so then वो क्या करता है? वो हमें शुद्ध कर देता है, हमें लाइट में ला देता है, रोशनी में ला देता है. Now what is the word confess? Confess word in Greek language is homologio, right? Homo plus logos. Homo means same, logos means word. Okay, so speaking the same thing. What is confession? Confession is not like many tears, and confession is not an emotion, right? Confession is a act of agreeing with God. Right? एक और क्लासिक वर्स है, मैं कोट करता हूँ, बहुत दिनों से खोली नहीं है. Let me open Matthew 5, right? Matthew 5:24 is it? Anybody knows? Recently we discussed it. Matthew 5:24. मत्ती का 5:24. Is that one? No, not that one. Not that one. Which one is that? Agree with your adversary quickly. Okay, verse 25, not 24. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that the opponent may not hand you over to the judge, and judge to the officer, and you be thrown into prison. I like King James version. Can you read it? Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him. When or will? Why? While thou art in the way with him, lest any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले. कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए. This is amazing. What happens when you sin? What happens when you fall? अपनी मसीह जीवन में जब आप गिरते हो. Now, by the way, हम हमेशा सिखाते हैं, and we will keep teaching. Your salvation is secure. आपका उद्धार सुरक्षित है. You will still go to heaven even if you sin as a believer. यदि believer बनने के बाद पाप करने से हम स्वर्ग की बजाय नरक में जाते, तो every believer will go to hell. Right? यदि विश्वास में आने के बाद पाप करने से लोग नरक जाते, तो इस दुनिया का हर विश्वासी नरक जाता. ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो विश्वास में आने के बाद पाप न किया. Right? Correct? So that's not the issue. The issue is if I disagree with God, यदि मैं परमेश्वर से असहमत हूँ, so who is the adversary in this verse? If मत्ती के 5:25 में Holy Spirit, पवित्र आत्मा, right? Like when I am on the way, जब मैं गॉड के साथ वॉक कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी में मैं चाल चल रहा हूँ, Holy Spirit will point out things in my life which is hindering fellowship, जो कि मेरा उसके साथ चाल. How can two walk together unless they agree? यदि मैं गॉड इधर चल रहा है और मैंने थोड़ा सा अपना रास्ता ट्विस्ट किया, तो कुछ देर के बाद हम बहुत दूर हो जाएंगे, right? So God wants me to correct my direction. So Holy Spirit reminds me, पवित्र आत्मा, He is my adversary. Is there anywhere else where you see Holy Spirit as adversary? मुद्दई के रूप में. Isaiah 1. Come, let us reason together.
आओ वाद विवाद करते हैं, राइट? गॉड इनवाइट्स अस, ओके कम ऑन, कम लेट अस रीजन. दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट बट आई विल मेक देम व्हाइट एज अ स्नो. तुम्हारे पाप लाल रंग के हैं लेकिन मैं राइट, क्यों? आउट ऑफ दैट डिस्कशन विल कम एग्रीमेंट. जब मैं तुमसे थोड़ा सा बहस कर लूंगा, वाद विवाद कर लूंगा, मैं तुमसे थोड़ा बॉक्सिंग मैच खेल लूंगा, राइट, एंड यू विल से ओके लॉर्ड थैंक यू, एग्रीड, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स. यू से लॉर्ड यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, आप सही हो. You know what it does? It brings you back into the fellowship. जब नहीं करोगे तो क्या बोलता है, क्या करेगा वो? पहले सिपाहियों को दे देगा, सिपाही हाकिम को देंगे, मुक्के पड़ेंगे, फिर जेल में बंद हो जाओगे. डॉक्टर स्टीवंस used to say, keep your account short. अपना हिसाब छोटा रखो. Like you should not wait for tomorrow's prayer time to confess your sins to God. Right? अब कल सुबह का डिवोशन के टाइम में हम कन्फेस करेंगे आज के सारे सिन. वैसा हिसाब मत रखिए, भाई खाता लंबा हो जाएगा, राइट? कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड. इट्स नॉट लाइक अ कैथलिक प्रीस्ट कि आपको वहां जाना पड़ेगा, यू नो, कन्फेशनल में जाके कन्फेशन करना पड़ेगा. यू कैन बी इन योर टॉयलेट एंड एग्री विद गॉड, राइट? So you can be in a train, in a crowded train, and still, like when Holy Spirit reminds you of something, you can agree with God. You don't want to become a captive. This means, मुझे ये वर्ष ये समझाती है कि मैं भी शैतान unconfessed लोगों की तलाश करता रहता है. Isn't it that what it says? कि सिपाही को दे देगा, सिपाही उसको बंद कर देगा और वो जेल में बंद हो जाएगा. So that means I think Satan is looking for people who are not confessed up to date. But if you are confessed up to date, it's not saying कि you have to be sinless. ये नहीं कहता कि आपको पाप रहित होना है. Christian life is not about being sinless, by the way. Very rarely, like this Sunday we defined holiness in the church, right? Holiness. I think to me it was probably the greatest message on that subject I have ever preached. Like Old Testament में God हर बार कोई solid सी command देने के बाद बोलता है I am the Lord. Why is he telling me this? कई लोग सोचते हैं वो पुलिसमैन टाइप है कि तुमको कमांड दे दिया, बोला मैं I am the Lord, डरना मेरे से. But that was not what it is. You know, be holy as I am holy. People think that verse is like an example, as if उदाहरण दे रहा है God. मैं होली हो तो तुम भी होली बन जाओ. हाँ, जैसे God को नहीं पता है कि कितना डिफिकल्ट है God जैसा बनना. But you know what is the promise there? Every command and then he says I am the Lord. That means you know what? I am going to be living inside you, and that's why you will obey that. True holiness is God manifesting Himself through me. सच्ची पवित्रता वो है कि परमेश्वर अपनी पवित्रता, परमेश्वर अपने एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर अपने गुणों को मेरे अंदर रह के मेरे बाहर प्रकट करता है. If God will not do it, then I cannot do it. यदि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो काम नहीं करेगा तो I can never be holy on my own, right? मैं कभी भी अपने आप से पवित्र नहीं बन सकता. But you know who are these people? Who are these Christians? It's not the sinless people. पाप रहित लोग नहीं है. Who are these people? These are people who learn to stay confessed up to date with God. Because Jesus Christ makes the promise, if I do that, He will cleanse me. He is faithful to cleanse me from all my unrighteousness. आपने उस वर्ष में all लिख पढ़ा है? हाँ? नहीं पढ़ा और आपकी बाइबल में आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क हो तो उसको बड़े बड़े ऑरेंज कलर में या किसी भी कलर में हाईलाइट कर लीजिए. all लिखा है वहाँ. हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है. That means when you confess, जब आप गॉड के सामने जाते हो और इकरार करते हो और एग्री करते हो तो ये नहीं जिस सिन के लिए आप एग्री कर रहे हो सिर्फ उतने साफ करता है. He cleanses everything. Everything, whole slate He cleans. Who is more holy? Who is one who is trying to become like God? जो परमेश्वर जैसा बनने की कोशिश कर रहा है वो, या जिसको जीसस क्राइस्ट जस्ट एक लॉर्ड आई एम सॉरी, आई एग्री, slate is clean. Who is more clean? The one who has confessed, right? According to the word of God. Natural mind में हमको लगता नहीं भाई ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये देखो इतने साल से कोशिश कर रहा है, इसने 500 रूल्स फॉलो किए, he looks more holy.
ये वाइट कपड़े पहनता है, रोज सुबह वॉशिंग मशीन से ग्रीन वाइट निकाल के आता है, राइट? बट नो, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, दिस मैन who has really fallen into a deep ditch, but he goes before God and he says, Lord, I agree. He's free, he's cleansed, right? And if you do it long enough, repeatedly enough in your life, quick enough, learning to confess quickly. क्या बोलता है? Agree with your adversary. How quickly? like जल्दी से. Don't waste your time. Don't allow that infection to remain in you. अपने अंदर उसको, कचरे को नहीं. Don't entertain that, right? Some people entertain weird form of behavior, thinking that they have right to that. कई तरीके का व्यवहार लोग अपने दिल में रखते हैं. Like jealousy. I was talking about jealousy yesterday. Jealousy is cruel as death. Song of Solomon 8, right? श्रेष्ठ गीत 8 में जो जलन है वो मौत जितनी क्रूर है, कठोर है. Who is it cruel on? The one who is jealous. The one who is jealous. कौन जलेगा? जेलसी में कौन जलेगा? वो पर्सन जो जेलस. सो मुझे लगता है कि मैं उस पर्सन को पनिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूँ. सो दीज आर वियर्ड बिहेवियर पैटर्न्स एंड आई थिंक आई एम जस्टिफाइड. मैं लैक ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा न करना. जीसस ने बाइबल बोलता है फॉरगिव एज यू आर फॉरगिवन. वैसे क्षमा करो जैसे तुम क्षमा किए गए हो. Oops, how are we forgiven? जीसस क्राइस्ट ने बोला ओके साल्वेशन में अब आ गए, अब चलो लिस्ट बनाते हैं. हाँ? नो. ओके, तुम कल सेव्ड हुए थे, आज फिर तुमने गलती कर दी, चलो इसको आउट करो. You cannot be in my circle. No, he doesn't do like that, right? But sometimes we forgive like that. तो उसने फिर मेरा धोखा दे दिया. Right? So, but imagine you can live wounded and you think you are hurting somebody else. आपको लगता है आप किसी और का नुकसान कर रहे हो. But who are you hurting? We need to agree with God quickly, right? हमें परमेश्वर के साथ तुरंत. See, it's amazing the number of behavioral, not even behavioral, number of relational sins which people commit without calling them sin. Right? कोई शराबी शराब पी कर भी आ जाए, पूरे लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये तो पापी है. Right? And यदि आप wounded रहे आओ, कितने लोगों से मनमुटाव रखो, कितने लोगों को forgive ना करो, that sounds acceptable so easily. But it's a sin. It's lack of agreeing with God. How can God agree with your wound? परमेश्वर आपके जख्म के साथ कैसे सहमत हो सकता है? He cannot. Judging spirit, critical spirit, negativity, revenge, depression, anxiety. What are these? Amazing. These are the things which I should agree with Holy Spirit quickly. And people spend like the guy who's depressed, he does not even, he considers his depression as bona fide. Right? वो अपनी निराशा को क्या मानता है? तर्क संगत मानता है. वो कहता है मेरा हक है. ओके, आपका हक है, पढ़े रहो. राइट? पहले सिपाही के पास जाओगे, सिपाही के बाद हाकिम के पास जाओगे, हाकिम के पास छोटा शैतान, छोटा डीमन, फिर उसके बाद बड़ा डीमन, उसके बाद शैतान, और फिर कटघरा, राइट, जंजीरें, and you will be in bondage. And what does Holy Spirit want to do? He wants to set you free. He sounds like an adversary because he is straightforward. शैतान कई बार दोस्त जैसा लगता है. राइट? जब उत्पत्ति के 3 में आया गार्डन के अंदर, तो हवा से कैसे बात कर रहा है? एज इफ वो हवा का फ्रेंड है. राइट? बेस्ट फ्रेंड. Come on, you will surely not die. क्या गॉड ने ऐसे बोला, चलो let's have a rap session. Right? Eve had a rap session with Satan. Right? Regarding what did God say? Right? Dialogue. Yeah, exactly. Dialogue. But imagine, शैतान दोस्त बन के आता है एंड पवित्र आत्मा दुश्मन बन के आता है. एडवर्सरी, राइट? अपने मुद्दाई से
Come, let us reason together. Let's fight. God will say, okay, let's fight. But you know, शैतान मुझे गिल्ट देता है और कई लोग उस गिल्ट को रिपेंटेंस से कंफ्यूज करते हैं, ग्लानि को पश्चाताप मानते हैं कई बार लोग. What is the problem there? What is the difference between conviction and guilt? Holy Spirit convicts us, but Satan gives me guilt. Right? पवित्र आत्मा मुझे निरुत्तर करता है, but शैतान मुझे ग्लानि देता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? I think a wise believer must recognize the difference. I mean, if people come to me with guilt and they want क्या? Little petting, मुझे like as a pastor this happens. Okay? लोग ग्लानि में जी रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, and they are initiating to you, come and minister to me, but they don't want ministry. They want sentimental words. Right? It happens in relationship. घर के अंदर हो सकता है, दोस्तियों में हो सकता है. How long can you give people sentimental words? कितना? Will it help them? Question. क्या उससे उन्हें फायदा मिलेगा? No. Sometimes we need to be like Pastor Shibeli does it. Right? Get thee behind me, Satan. मत्ती 16. Right? यीशु मसीह ने पीटर से ये नहीं बोला, oh Peter, बेचारा पीटर. No. He did not say that. Right? What did he say? Get out. Right? Come on, stand behind. Right now you need this. This is from the darkness. I think that's good. We need men of God and women of God like that, who are able to. That doesn't mean that it sounds like an enemy. ऐसा लगता है जैसे दुश्मन हो. Right? That's all. So what is the difference between guilt and? When Holy Spirit convicts you, He will never repeat the matter. जब पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है किसी विषय के बारे में, वो दोबारा उस सब्जेक्ट को नहीं छेड़ेगा. Is it biblical? हाँ? What does God say? I will remember your sins no more. मैं तुम्हारे पाप को याद भी नहीं रखूं. So how can that Holy Spirit? पास्टर आपको पता नहीं कि 3 साल पहले मैंने क्या किया था. Come on. Is it from the Holy Spirit? It's not from the Holy Spirit. However sweet you may sound. हर बार हम भी इंसान हैं. I sometimes pray, Lord, give me Pastor Shibeli's spirit. Like I should be able to say this to that person कि तुम चाहे जितना भी बढ़िया ड्रामा करो यहाँ चेहरे पे और जितने भी अच्छे आंसू बहाओ, ये सब नॉनसेंस है. You are living in guilt and you are entertaining Satan in your life. This is the straightforward answer. हम लोग कई बार सोशली करेक्ट होते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, and also sometimes it's a issue with sensitivity. But the point is, Holy Spirit will never repeat the matter. If it's like this. एक बिल्डिंग में चोर घुसा, ओके, अलार्म बजा भाई, कोई चोर आया है, एंड देन एक टाइप का वॉचमैन है जो बड़ा बेवकूफ है, इफेक्टिव नहीं, सीटी बजा रहा है, चोर चोर चोर, एंड बिल्डिंग के चक्कर, चोर भी भाग रहा है और वॉचमैन भी भाग रहा है, और 2 घंटे तक वो भाग रहे हैं, एंड पकड़ा नहीं गया. एंड देन देयर इज अ हाई क्लास पुलिस helicopter, okay, and they come in and they look at the thief running around and they throw the focus light right from top, and light goes right on the thief and thief freezes. पकड़ा गया. Holy Spirit is like that police helicopter. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता. He hits the target right away. While शैतान आता है जब गिल्ट लेके, गोल गोल घूमते रहो, गोल गोल घूमते रहो, गोल गोल घूमते रहो, घंटों घूमो, खूब रहो, तमाशे करो, लेकिन रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. बोझ बढ़ता रहेगा, मैटर रिपीट होएगा, it will never be solved. Holy Spirit will come in a moment. Though your sins are like scarlet, I will make them white as snow. That's it, over. The story is over. You are free. You may have committed a huge big sin in your life. बहुत बड़ा पाप, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, he will not put a load on you. Okay, next 10 years, because आपने बड़ा काम किया है, तो आपको अगले 5 साल तक ऐसे घूमना है. No, he does not do it.
दैट्स नॉट द नेचर ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का तरीका नहीं है. सो यू अंडरस्टूड. मैं ये सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कन्फेशन. हाउ डू वी कन्फेस, हम कैसे एग्री करते हैं परमेश्वर. वी एग्री विद व्हाट होली स्पिरिट सेज अस. पवित्र आत्मा जो भी हमें दिखाता है उससे सहमत होते हैं, एंड वी डू इट राइट अवे. वी डोंट बाय टाइम फ्रॉम हिम. वी डोंट से ओके कल आएंगे फिर बात करेंगे. नो, यू से लॉर्ड डन, आई एग्री. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करने वाला हूँ. मैं आपसे प्रेयर करूंगा कि आप मुझे ताकत दो कि मैं ना करूं. बट दिस कन्फेशन इज नॉट मेकिंग अ प्रॉमिस कि मैं कल नहीं करूंगा, बिकॉज मे बी यू विल डू इट. बट यू कैन मेक अ प्रॉमिस बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ. आप कर सकते हो गॉड, आप कर सकते हो मेरे साथ. आई एग्री दैट आई डोंट वांट टू डू इट. आई एग्री दैट यू डोंट लाइक इट. मुझे ये सहमत हूं कि आपको पसंद नहीं है ये, और दूसरी चीज मैं करना नहीं चाहता, एंड आप मुझे स्ट्रेंथ दो नहीं करने की. दैट्स कॉल्ड कन्फेशन, राइट. वो दैट इज 1 John 1:9. ओके, सो हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे एग्री, राइट. प्रभु के साथ हम कैसे चलते हैं? बाय एग्रीइंग विद हिम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. उससे सहमत रहेंगे. राइजिंग अप. एक और ये वर्स प्रोवर्ब्स 24:16, राइट. नीति वचन 24:16. धर्मी जन 7 बार गिरता है फिर भी खड़ा हो जाता है. For the same sin in a day. Like you can add in that proverb, I mean in the जिस तरीके से वो मीन की जा रही है वो ये, कोई 7 बार गिरना धर्म, लाइक लाइफ में 7 बार गिरने की बात हो तो बहुत बड़े बड़े महारथी लगेंगे. What it is meaning in that proverb is, धर्मी जन एक ही गलती में एक दिन में 7 बार गिरता है फिर भी खड़ा हो जाता है. That is what it means. There is a sense of exaggeration there. This was used by Peter later on. How many times should I forgive? 7 times. He also meant this. 7 times for the same sin in a day. एक ही पाप के लिए एक दिन में 7 बार. That's why he was feeling great about it. Because एक ही पाप के लिए एक दिन में 7 बार is too much. Otherwise 7 बार इस लाइफ टाइम में किसी को forgive करने की बात है तो even then it is a great achievement, isn't it? हाँ, कितने बार forgive करना पड़ता है. So धर्मी जन एक दिन में एक ही पाप के लिए 7 बार भी गिरेगा तो भी क्या होगा? उठ के खड़ा होगा. That is what it means. 1 John 1. Agreeing with God. Okay. So wow. So Amos in this book announces the judgment. आमोस की किताब में एमस इजराइल के नदर्न किंगडम, ये कहाँ का रहने वाला आदमी है? भाई देवे साउथ किंगडम का, यहूदा का. ही इज अ जूडियन, राइट. कहाँ का रहने वाला ये? टेकोआ के प्लेन्स का आदमी है. टेकोआ के मैदान. टेकोआ यरूशलेम से भी साउथ में था, दक्षिण में. ओके, एंड ही वाज अ शीप ब्रीडर. धंधे वाला आदमी था, भेड़ों का व्यवसाय करता था. एंड गॉड सेंट हिम विद अ कॉल ऑन हिज लाइफ. एंड ओके, रीड वर्स 7, देन वी विल गो फर्दर. 7वीं पंक्ति. इसी प्रकार से प्रभु वचन अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ नहीं करेगा. एंड देन वर्स 8 में भी सिंह गर्जा कौन ना डरेगा. परमेश्वर ने बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा. This is amazing. He is justifying what he is going to say. Right? This is his. If we talked about homiletics, वचन के प्रचार की बात करें तो this is his intro of the message. जो मैसेज में शुरू में आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, like so this is what he does. He says, he 7 rhetoric questions पूछता है और क्वेश्चन को एंड ऐसे करता है कि गॉड ने बोला है तो कौन भविष्यवक्ता नहीं बोलेगा. I will have to say, even if my message is uncomfortable, because God has spoken, I will have to say. Right? तो मेरा संदेश बड़ा अप्रिय होने वाला है, but चूंकि God ने बोला है तो मैं बोलूँगा. That's what he said. Okay? And verse 7 is amazing. परमेश्वर अपने दासों को बताए हुए बिना कुछ नहीं करता है. That's amazing. That's a verse which can make you a servant of God. Think of that. What a privilege to be on this side of eternity, right? And know that side of eternity. इस दुनिया में रहते हुए
अनंत की बातें पता होना, like that's a mystery. Paul said, behold I tell you a mystery. देखो मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ. Paul, what qualifies you? Paul, तुम उस जमाने में रह रहे हो जिस जमाने में अरिस्टोटल और प्लेटो रह के गए हैं, right? And Confucius and Gautam Buddha. And you are saying, behold I tell you a mystery. ऐसा क्या है तुम्हारे पास गुप्त जो किसी को नहीं पता है? Paul says, God told me. Rapture, right? Rapture. Translation of the body. We will be sown corruptible, but we will come out incorruptible. Wow. Which theory, Paul? Where you got it? Behold, I tell you a mystery, right? So, it's like as a servant of God, प्रभु के दास के तौर पे, you will understand things which your contemporaries may not. तो आपके साथ के लोगों को नहीं समझ में आएगी. It's a privilege of serving God. God reveals His heart to those people who operate in His heart. परमेश्वर अपना दिल उन्हें प्रकट करता है जो उसके दिल में काम करते हैं. Pastor Shibeli says this common color. He says, a man who does not preach the gospel doesn't have a right to preach the word of God. एक व्यक्ति जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, उसको पुलपिट पे खड़ा होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की कोई हक नहीं है. Because God will not open His book to the man to whom He hasn't opened his heart. परमेश्वर अपनी किताब उस आदमी को खोल के नहीं देगा जिस आदमी को परमेश्वर का दिल नहीं खोला गया है. और यदि मेरे को परमेश्वर का दिल खोल दिया जाएगा तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुसमाचार का प्रचार ना करूं. Right? If I understand the heart of God, I will be moved to preach the gospel. और यदि मैं gospel नहीं preach कर रहा, he says, Pastor Shibeli is very clear, and I think everybody in Greater Grace is very clear. If a man of God cannot go to the street to preach the gospel, he doesn't deserve to be ordained. यदि प्रभु का दास सड़क पे जाके सुसमाचार, उसको शर्म आती है और whatever और डर लगता है, if he cannot go and preach the gospel on the street, and this is my challenge to anybody here, like if you do not, and I know everybody here is okay with that, यदि आप सड़क पे खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते, right? If you are always looking for a friendly evangelism, कि आपको किसी के यहाँ गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, then in Greater Grace you should not be ordained. You should find another ministry to be ordained, because like God reveals His secrets to His servants, right? परमेश्वर अपने रहस्य की बातें, मैं थोड़ा overboard चला गया इस वर्स में, but the point is that it's a privilege to serve the Lord, and I cannot say, I can guarantee you कि ये वर्स सिर्फ प्रॉफिट एमस की लाइफ में ट्रू नहीं थी. यदि प्रॉफिट आइजाया खड़ा होता, पीटर खड़ा होता, जेम्स खड़ा होता, जॉन खड़ा होता, centuries of pastors खड़े होते, they will ratify to this verse. If they have ever done ministry of any kind, they will say this verse is true. God tells you things, you understand things, and you look back and say, wow, प्रभु ने मुझे दिखाया था, right? This happened, right? So that's amazing. So privileges of a man of God. I wish कि by the end of this semester somebody will hear the Lord say something to them and make a decision and say, Lord, this is my title of my life. I am your servant. Right? मैं आपका दास हूँ. So, okay, chapter 4. यहाँ पे announcement चालू हो गया. Verse 6. मैं just कुछ verses consider कर रहा हूँ, and प्रभु ने इनका sin announce किया. इनका primary sin तो idolatry था, but उसके अलावा भी actually यदि हम list बनाने जाएं, seven primary sins of Israel are listed in various places here, but मैं उसको cover नहीं करूँगा. Self righteousness, blah blah blah. Verse 6. Yet you have not returned to me, declares the Lord. What is there? Finally, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया. But what is the Lord says? फिर भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए. So what is Lord's call? ठीक है, इज़राइल ने बहुत बड़े बड़े पाप किए. But what is the call God is giving? Return to me, please, and come on, come back.
Because if you come back, I will give you back. यदि तुम वापस आओगे. This is amazing. This is the gracious heart of God to this nation. सालों की मूर्ति पूजा, hundreds and hundreds of years. And what is God still saying to them? Hey, man, I want you back. मुझे तुम वापस चाहिए. Yet you have not returned to me. Read verse 8 again. 8वीं पंक्ति में क्या बोलता है? तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे. Right? Verse 9 again. तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है. So basically ये verses हमें ये बोलती हैं. Verse 10. तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, yet you have not returned to me. Verse 11. तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए. Verse 12. Okay, so you see repeatedly God क्या repeat कर रहा है? What was he expecting Israel to do? Come and return to me. I have sent judgment, I have sent warnings. मैंने तुम्हें चेतावनियां भेजी, मैंने तुम्हारी मदद भी की, मैंने तुम्हें छोटे-छोटे सजाएं भी दी. What was the purpose of all that? कि तुम वापस आ जाओ. But you have not returned. This is the big problem. Israel is being implicated. Now if you choose that, I kept on giving warning and warning and warning, but तुम नहीं तैयार हो रहे. And then verse 12 क्या बोलता है? इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ हे इज़राइल. What does it mean? I am about to do this. I am about to do this. Imagine, nation is so prosperous. They are saying, wow, Jeroboam may be claiming, see Israel की हिस्ट्री में मिलिट्री स्ट्रेंथ इससे बेटर नहीं रही है, इससे ज़्यादा हमारी बेटर इकोनॉमी नहीं रही, GDP at its highest, right? And prophet Amos क्या बोल रहा है? God is about to judge you. God is about to send you in captivity. And then what it says, verse 12 में, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा. English says amazing thing. Prepare to meet your God, O Israel. That's amazing. Prepare to meet your God. Now this warning, this is a way of saying, God is saying, I'm coming very soon. Be ready. मैं तुम्हारा डंडा लेके आ रहा हूँ और अब पढ़ने वाली सुनो. This is exactly what it is. Prepare to meet. अबे आ जाओ, हम मिलेंगे. God से मुलाकात के लिए ready हो. But actually this verse can also be very encouraging. We as believers, we can ask this question. We can receive this exhortation. इस encouragement को हम receive कर सकते हैं. Prepare to meet your God. Are we going to meet our God someday? Yes. क्या हमारी मुलाकात एक दिन परमेश्वर से होगी? Right? And isn't it great to keep this verse in mind? Prepare to meet your God. Right? Like Matthew 25. Right? समय आ रहा है. Like वो कुंवारियाँ तेल लेके खड़ी हैं. 5 कुंवारियों के कुप्पी में तेल नहीं था, but 5 की कुप्पी में तेल था. Right? We can be like those virgins. Now that parable does not directly apply to us. That is a parable for Israel. But फिर भी हमारी कुप्पियों में तेल हो सकता है. Rapture किस दिन होगा हमें नहीं पता. I love to think of Lot's wife. Only think of her, not be like her. Okay? I love to think of that. How she looked back. कैसे उसने मुड़ के देखा. That's amazing, right? What was it about Sodom and Gomorrah that she paid such a big price, right? Sodom और Gomorrah में ऐसी क्या खासियत थी कि उसने बहुत बड़ी कीमत चुका दी, right? God ने उसे बचाया उस सजा से, yet she lost her future and खंबा बन गई, correct? She was not prepared to meet God. Even though she was saved, उधर्मी थी, right? उधार में थी, but she was not ready, right? Same way, like we as believers, like I think a lot of times, what if rapture came tonight? Suppose यीशु मसीह बादलों में आके तुरही बज गई, and यीशु मसीह की आवाज आपने सुनी,
how many of us are going to be looking back? Now in this case, nothing will happen, you will still be in the clouds. Thank God. Right? धन्यवाद परमेश्वर का कि हम में से कुछ जो जाना नहीं चाहेंगे वो भी ले जाए जाएंगे. Reluctantly. Imagine going to the clouds reluctantly. Like some single people in this room may say, Lord, एक दिन और. At least शादी, right? जिसकी नजदीक होगी वो तो बेचारा मारा जाएगा. But really think of this. Think of this. What will change in your life if you really knew for sure that 4 hours later tonight Jesus Christ is going to be at the cloud and rapture will come? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो बदल जाएगा? Right? It's amazing. Why can't it change today anyway? Because He can come. You can't guarantee that He will not come. आप इस बात का दावा नहीं दे सकते कि वो नहीं आने वाला है. Right? He says times and seasons only my Father knows. सिर्फ मेरे पिता को पता है. So it's amazing. Prepare to meet your God. Be ready. तैयार रहो. Right? That's what He repeated in those parables. तैयार रहो. Be ready. Now that does not mean a righteous kind of living. That does not mean religious living. Right? नहीं तो आप लोग लेंट मनाने लगेंगे. Right? Abstaining and all that. I mean, I don't have anything against this. There are brothers and sisters who celebrate it. We don't believe so much in it. But the point is not to get religious, but be in the fellowship with the Lord. Right? So, what is the right way to be prepared to meet our God? सही तरीका क्या है परमेश्वर के से मिलने के लिए तैयार? Like the one whom you are going to meet is willing to meet you today. जिससे हम मिलने जा रहे हैं एक दिन भविष्य में, वो आपसे आज मिलने को तैयार है. He is willing to meet us every day. He wants us to fellowship with Him. वो चाहता है हम उसके साथ संगति करें. Like in a way, our rapture can be today. Right? Because He walks with us. वो हमारे साथ चलता है और वो हमसे बातें करता है. Right? That's the preparation we need. Being in fellowship with Him on a moment by moment basis. Right? So, okay. Now go to chapter 5. May you see the description of the day of the Lord again. यहोवा का दिन. ध्यान है आपको? योएल की किताब में यदि 5:18 देखेंगे, it says, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो. यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उजारे का नहीं अंधियारे का दिन होगा. Now imagine, day of the Lord. There are some positive sides of the day of the Lord and negative sides of the day of the Lord, right? यहोवा का दिन. आपको ध्यान है हमने टाइमलाइन बनाई थी योएल की किताब में. उसमें डे ऑफ द लॉर्ड में रैप्चर भी इन्वॉल्व है. डे ऑफ द लॉर्ड में क्लेश का समय भी इन्वॉल्व है. एंड देन 1000 साल का राज्य भी इन्वॉल्व है. एवरीथिंग पुट टुगेदर इज कॉल्ड यहोवा का दिन. सो व्हाट डज इट से? तुम लोग इंतजार कर रहे हो डे ऑफ द लॉर्ड आ जाए, यहोवा का दिन. तुम तो सोच रहे हो अच्छा हो जाएगा उस दिन, राइट? बट वो क्या बोलता है? वो सिर्फ उजाले का दिन भी नहीं है, वो अंधेरे का भी दिन है. कुछ को डंडे पड़ेंगे उस दिन में और कुछ को राज्य करने मिलेगा. ओके, सो दिस इज गिवन हियर. नाउ फॉर दीस गाइस एट दिस मोमेंट डे ऑफ द लॉर्ड विल मीन डंडा, राइट? इनको डंडा पड़ने वाला है. नाउ लेट्स गो टू चैप्टर 6 वर्स 1. ओके, वर्स 27 में गॉड इनको एग्जैक्ट नेचर ऑफ पनिशमेंट दिखाता है. क्या है? इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा. सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है. आई विल सेंड यू इन एग्जाइल. हो गया? आमोस ने डिक्लेयर कर दिया. नाउ इट डिड नॉट टेक मोर देन 30 years. 30 साल के स्पैन के अंदर फ्रॉम द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, right? सन 722 722 BC में this prophecy was precisely fulfilled by Assyrians. Assyrians attacked the northern kingdom and then they took these guys captive, right?
So that was. Now next क्लास में जब हम आयदाया चालू करेंगे तो आपको फिर चार्ट दिखाएंगे, आपके पास हैंडआउट है जिसमें यू सी नॉर्दर्न किंगडम यहाँ तक आया डिवीजन के बाद, और इस पॉइंट पे जाके नॉर्दर्न किंगडम स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग। सेकेंड किंग्स 15, दूसरा राजा 15 पे नॉर्दर्न किंगडम वाज टेकन कैप्टिव बाय असीरिया। अशूर देश ने इनको बंधुआई पे ले गया। अब इसके आगे के जितने प्रॉफिट्स अब हम देखेंगे, हु आर दे प्रोफेसाइंग टू? सदर्न किंगडम, जूडा। सो बार बार अभी तक किसको एड्रेस कर रहे थे? इजराइल को। अब आप बाकी सारे प्रॉफिट्स जो हम पढ़ेंगे आप देखेंगे वो किसको एड्रेस करेंगे? जूडा को, बिकॉज अभी इजराइल के लिए कुछ नहीं बचा। दे आर ऑलरेडी इन कैप्टिविटी, उनके साथ जो होना था हो गया। ओके, सो रिमेनिंग प्रॉफिट्स विल एड्रेस जूडा। नाउ चैप्टर 6 वर्स 1, woe to those who are at ease in Zion and those who feel secure in the mountain of Samaria. हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं, और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। Now, does God have any problem with किसी का सुख? Ease. परमेश्वर को किसी के सुख से तकलीफ है क्या? No. God wants people to be prosperous, happy, peaceful, right? But what is the problem here? What is the problem with Israel? What God is addressing, and can that problem be with the church? क्या वो तकलीफ कलीसिया में हो सकती है? Woe to those who are at ease in Zion. Zion word कई बार चर्च को रिप्रेजेंट करता है भाई। What does it mean? I am at ease. What could it mean for Israel? Israel, why is Israel into idolatry? Israel मूर्ति पूजा में क्यों है? What should Israel have done instead of idolatry? मूर्ति पूजा के बदले में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ? परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ओके, एक बार में if there are too many people talking then one person should talk. You say Sharing, preaching God. yes, yeah, revealing the glory of Yahweh to other nations. यहोवा की महिमा को कहाँ किस तक पहुंचाना था? दूसरे देशों। बट इंस्टेड व्हाट आर दे डूइंग? वो उनके मूर्तियों को खुद अडॉप्ट। किस पर्पस, क्यों अडॉप्ट किया उन्होंने? व्हाई डिड दे अडॉप्ट? वो जो खुद का फायदा। वो उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनको बहुत आशीष मिलता है, अपन भी करो। उनका ये देवता बारिश देता है, ये देवता अनाज देता है, ये देता है, चलो कर लो। तो हमारा दुकानदार अगरबत्ती को जलाता है सुबह सुबह, इसके लिए नहीं, उसको गॉड बहुत पसंद है। उसको पेटी में माल चाहिए, राइट? बॉटम लाइन वो है, करेक्ट? Isn't it? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, गॉड उसको कोई मतलब नहीं है, उसका गॉड पैसा है, राइट? His body language is very clear. आप किसी दुकानदार को सुबह सुबह देख लो अपनी अगरबत्ती लेके, his body language is very clear कि वो क्यों कर रहा है, राइट? उसको उस पेटी में पैसा चाहिए दिन के अंत में, राइट? इजराइल ने वही गलती की। उन्होंने जो मैसेज में भी डिस्कम्फर्टिंग होता, लेकिन वो मैसेज को ले जाके बाजू के कंट्रीज में देते थे। इंस्टेड उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अपने को फायदा करने दो, अपने को लेने, अपने लाइक अपोस्टल पॉल सुसमाचार प्रचार करेगा तो अपनी जेब से भी पैसा देगा। वो थिस्सलुनीकियों का कलीसिया को क्या लिखता है? मैंने जब आया ना तुम्हारे पास तो तुम्हारे जेब से कुछ नहीं लिया, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहा, मैं अपने रोटी का इंतजाम खुद किया, मैं तंबू सिला खुद से, राइट? पॉल वाज अ टेंट मेकर, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बना, पॉल बोलता है। तो यदि आप प्रभु का महिमा उस पार पहुंचाना चाहोगे तो कई बार क्या होगा पता है? कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आराम की जगह से बाहर आना पड़ता है। बट यहाँ पे प्रभु के लोग हैं जिनको क्या चाहिए? आराम चाहिए। और प्रभु क्या बोलता है? हाय है उन पर। What is the true reason behind this tendency? What is the true reason behind the lukewarmness of the church? Spiritual apathy, spiritual insensitivity, आत्मिक ठंडापन, आत्मिक असंवेदनशीलता। यदि मुझे ये रियल में समझ में ना आए कि नर्क असली है, यदि मुझे रियल में ये समझ में ना आए कि भाई वाकई ये मेरा बाजू वाला नर्क जा रहा है,
then I will not have any real motivation to preach the gospel. Then I can do anything. Then I will say, यार इनके फॉर्मूले, ये वाली अंगूठी पहन लो और उसमें ये पत्थर लगे तो बहुत फायदा होता है. तो क्रिश्चियन लोग भी पत्थर पहनते हैं. Then बोलते अरे वो बेजान दारू वाला बहुत बढ़िया बताता है. उसके हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया तो उसको पढ़ने का और उसमें से टिप्स लेने का, अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट उस दिन करने का जिस दिन वो बोलता है अच्छा दिन है. तुम्हारा सन साइन क्या है? These are Christians. These are Christians. Go to them who are at ease in Zion. सियोन में जो लोग आराम में उन पर हाय. उनको किस चीज की? सिर्फ अपने पेट का ख्याल है. They have become insensitive. असंवेदनशील हो गए. वो आत्मिक सच्चाइयों को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए उनका ये हाल है. राइट? एंड क्रिश्चियन वैसा हो सकता है. It's not like बाइबल कहता है लास्ट जनरेशन चर्च, लाउडीशियन, लद्दूकिया का कलीसिया will be lukewarm. वो गुनगुना हो जाएगा. और यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा मन करता है तुमको उलट दूं. और उलटने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें नरक में डाल दूं, नहीं डालेगा. वो बहुत रहम दिल परमेश्वर है. राइट? पर उलटने का मतलब ये बोल रहा है तुम किसी काम के नहीं, टेस्ट खराब हो गया तुम्हारा. राइट? Those are the kind of believers which will exist in the century in which we are living in, and we should make sure that we are not influenced by that crowd. Right? हमें ये केयरफुल सतर्क रहना कि हम ऐसे लोगों से हम प्रभावित होने की बजाय, बिकॉज आदमी टिपिकली मेजॉरिटी से प्रभावित होता है. जहाँ पे 30,000 लोग बैठे दिखते हैं, हमें लगता है बेस्ट चर्च होगा. राइट? इसलिए लोग टेलीविजन को आजकल चर्च बना लेते हैं. Right? Don't go by that. Most probably in 21st century majority will fool you. Biblical prophecy. लद्दूकिया का कलीसिया, that is the 7th generation, right? सातवां. So anyway, I don't want to. And make yourself uncomfortable. Make yourself get your. I loved रश्मि सिस्टर ने जब टेस्टिमनी दी थी मिशन ट्रिप के बारे में. She said, I wanted to be out of comfort zone. That's a great thing to think about ourselves. Why not? Like if something, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, I got six literal offers of people who said, Pastor, आप ये मेरी गाड़ी I can arrange, आप यूज कर सकते हैं जब तक आप गाड़ी नहीं खरीदते. मैंने कहा I don't want to be a pastor like that. यदि मेरी गाड़ी कुछ समय के लिए गॉड के प्लान में हटा ली गई, तो I need another car to replace me. God gave me. Now I have the car. But 8 महीना I used public transport and it was great for me. Go to them who are at ease in Zion. जो आराम पसंद बन जाए. We are not here to rest in a way. Like हम आत्मा में आराम कर रहे हैं. We are not striving, but at the same time we are not at rest. हम ये हमारा घर नहीं. हम यहाँ पे यात्री हैं. Right? हम यहाँ पे पर्यटक हैं. Not वो वाले पर्यटक जो कि देखने आए हैं, काम करने आए हैं. Right? We have a purpose. We have a vision. एक दर्शन है. And we are everything. Our vocation, our job is not our vocation. जो हम नौकरी कर रहे हैं वो हमारा धंधा नहीं है. हमारा धंधा स्वर्गीय है. Right? हम उसके लिए जी रहे हैं. We are walking in it. हमारे लिए नौकरी और काम धंधा उसका मीनिंग ये है कि खर्चा चलाना है और हर आदमी का like in a sense हमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होना चाहिए जो लोगों को गॉड ने कॉलिंग दी है और हम वो काम करते हैं. बट बियॉन्ड दैट इट रियली डजंट कैरी टू मच मीनिंग फॉर अस. लाइक प्रीचिंग द गॉस्पेल, लाइक सुसमाचार का प्रचार, डिसाइपलिंग पीपल, लोगों को शिष्य बनाना, बिल्डिंग अप द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के कलीसिया की उन्नति कराना, ये हमारे रियल मकसद है. राइट? सो ओके, आई थिंक आई विल जस्ट क्लोज दिस बुक. बट वर्स चैप्टर 8 में बोलता है, परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा. राइट? नाउ चैप्टर 7, 8, 9 में एक्चुअली 6 दर्शन है. ओके, डिफरेंट दर्शनों का. एक पहला टिड्डियों का दर्शन, 7वें अध्याय की 1 से 3 में टिड्डियों का दर्शन क्या बोलता है? थॉरो जजमेंट. अपन जोएल में भी देखा था, जब टिड्डियां आती है तो कितना नष्ट करती फसल को, टोटली खत्म कर देती है. सो टिड्डियों, लोकस्ट प्लेग represents the thorough judgment. Number 2,
आग का दर्शन, 7वां 4 से 6, 7वां अध्याय का 4 से 6। आग क्या रिप्रेजेंट करती है? फियर्सनेस ऑफ जजमेंट, राइट? हाँ, जो न्याय है उसकी तेजी। एंड देन साहुल का दर्शन, साहुल 7वें अध्याय की 7 से 9। साहुल मतलब प्लम लाइन। साहुल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नापते हैं, सीधा नापते हैं। वो जो होता है ना मिस्त्री इस्तेमाल करता है, राइट? प्लम लाइन रस्सी बंधी रहती है, उसमें वजन रहता है, दीवार सीधी बन रही है, टेढ़ी बन रही है ना? सो गॉड ने कहा, अभी मैंने नाप लिया तुम लोगों को। गॉड इज इन अ मेजरमेंट बिजनेस बाय द वे, एंड इट नेवर मेक्स रॉन्ग मेजरमेंट्स, राइट? परमेश्वर कभी गलत नहीं नापता। हम इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बना सकते, राइट? हिज मेजरमेंट इज ऑलवेज एक्यूरेट, एंड गॉड इज सेइंग, इज़राइल, आई हैव मेजर्ड यू नाउ, एंड वंस द मेजरमेंट इज डन, राइट? डिसीजन इज फाइनल। The plumb line also says that जो आदमी मेजरमेंट कर रहा है उसका मेजरमेंट एक्यूरेट है और अब निर्णय फाइनल है, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। देन चैप्टर 7 10 to 17 में there is a conversation with Amaziah। then चैप्टर 8 1 to 14 में फलों से भरी टोकरी का दर्शन, basket full of fruits। what is that? That's a picture of a हार्वेस्ट, कटनी का टाइम आ गया, राइट? जजमेंट इज क्लोज। बास्केट, व्हाट इज बास्केट फुल ऑफ हार्वेस्ट है? फलों से भरी टोकरी। पेड़ से फल तोड़ लाए और आपको दिखाया गया, तो क्या पता चलेगा? वाह, अब पेड़ पे जाके काट फलों को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। तो टाइम इज कम, द जजमेंट इज नियर। एंड देन लास्ट में कंगानियों पर मारने का दर्शन। व्हाट डज दैट मीन? कंगानियों पर मारने का दर्शन, verses 9 का 1 to 10। Now I'll go, okay, वो मंदिर में जो कैपिटल्स है, थ्रेशोल्ड, उसको शेक करके तोड़ने की बात कर रहे हैं। So no escape, that is what that judgment means। बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब बिल्डिंग गिरती है, झटके से गिरती है, कोई नहीं बच के निकल पाता, राइट? दैट्स व्हाट इट मींस कि उसमें मंदिर के वो हिला रहा है खंबे, और खंबे हिले तो छत गिर गई और सब खत्म। सो दैट विजन मींस गॉड इज सेइंग नोबडी विल एस्केप द जजमेंट। इज़राइल में कुछ लोग सोचते होंगे हम बच जाएंगे, हम थोड़ा पैसे वाले हैं और हम थोड़े ये, हम ज़्यादा मजबूत हैं। गॉड इज सेइंग नोबडी विल एस्केप दिस जजमेंट। Okay, when I am going to send you in captivity, it will be very thorough. So, but good part is, this is how we will close। यदि हम 9वें अध्याय का 11 से 15 पढ़िए, सब कुछ अनाउंसमेंट करने के बाद गॉड बोलता है, वर्स 11, in that day, which day is this? उस दिन, डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के दिन में सारी गड़बड़ बता दिया, ये न्याय होने वाला है, ये आग से नष्ट होगा, सब कुछ बताने के बाद गॉड बोलता है, I will raise up the fallen booth of David and wall up its breaches। 9वें अध्याय की 11वीं पंक्ति। I will also raise up its ruins and rebuild it as in the days of the old। God is promising rebuilding। परमेश्वर कह रहा है, मैं इस देश को वापस बिल्डअप करूंगा। Did God do it? Where did he fulfill this? हाँ? तो इवेंचुअल, बट पास्ट में फुलफिल हुआ है 1948। उसके पहले एज़रा एंड नेहमाया फुलफिल्ड दिस वर्ड्स। परमेश्वर कह रहा है मैं दीवार वापस बिल्ड कराऊंगा और मंदिर बिल्ड कराऊंगा। इट हैपेंड, राइट? मेनी साइकिल्स, एवरी साइकिल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। पहली बार कैप्टिविटी में गए, 70 साल की कैप्टिविटी थी, गॉड ने रिबिल्ड कराया, रिबिल्ड करने में कम एफर्ट लगा, राइट? 52 डेज में रेडी। नेक्स्ट टाइम 70 AD में जब नष्ट किए गए, it took 1900 years, right? And it took lot of efforts for Israel. Until now, today, Israel has not been able to build the temple, Yes. right? Then comes Antichrist, right? अब आएगा Antichrist, and then that's क्लेश का साल, right? 7 years tribulation period. Oh, that will be much more horrible.
इट मे नॉट बी लॉन्ग, 7 साल में वो 1900 साल के बराबर होने वाला है इनके साथ. But then will come the greatest rebuilding. And what is that? 1000 years of reign of Christ. 1000 साल का यीशु मसीह. God is making a promise. See, people of God, they make the mistake again and again, and God gives them like chastisement for that. उनके लिए ताड़ना करता है, but परमेश्वर rebuild भी करता है, restore भी करता है. And every time you go through that cycle, you are going down. You don't think that you are falling at the same place. You are going down. You repeat your mistakes, you go down. But then God's restoration is also bigger, right? So these are amazing verses. Verse 13 में सुनिए, amazing. यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वालों को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वालों को जा लेगा. इंग्लिश में पढ़ता हूँ. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman will overtake the reaper. You know what it means? एक फसल की साइकिल होती है and reaper काटने निकलता है, right? जब वो काट वाट लेता है और थ्रेशिंग हो जाती है, उसके बाद खेत को ठीक करते हैं, then next cycle के लिए चालू करते हैं लैंड, right? पर यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है? इतना प्रोडक्शन है, फसल इतनी, लाइक जमीन इतनी प्लेंचुअस हो जाएगी कि क्या होगा, बाय द टाइम इधर कटाई खत्म हुई, उधर कटाई पूरी भी नहीं हुई है, इधर बुवाई चालू हो जाएगी. This will be the state of this is the prosperity, this is the picture of prosperity of the millennial kingdom. 1000 साल के राज्य में इतनी खुशहाली गॉड देने वाला है, लाइक जमीन इतनी प्रोडक्टिव हो जाएगी. इमेजिन, ध्यान है जेनेसिस 3 में गॉड ने क्या बोला था? What will this ground yield to you? Thorn and thistles. कांटे देगा. तो अभी जो हम खा पी रहे हैं ना, गेहूं और अनाज जो खा रहे हैं, वो आदम को दिए गए कांटों का परिणाम. You go to America, हर फसल और हर फल ज्यादा प्रॉस्परस लगता है. सीरियसली, मतलब आप वहाँ सैलड भी खाओ तो यहाँ से ज्यादा टेस्टी लगती है. You will be amazed. बड़े होते हैं वहाँ के, चिकन्स भी बड़े होते हैं, पता है? बट चिकन्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं, मैंने सुना है, I cannot. But what I am saying is, what I am saying is, आज जो हम जानते हैं फसल को, Romans 8 says all creation is longing for the salvation. उनका salvation नहीं होगा जब यीशु मसीह वापस आएगा और रिस्टोर करेगा इस दुनिया को. Then probably गुलाब का फूल भी 2-4 दिन में सूखने की बजाय मे भी 1 महीने में सूखेगा. And I'm just giving you a picture, right? So people can get more romantic. Okay. At least husbands can bring flowers to their wife tomorrow for this sake. I will have to remember it first. Okay. Also verse 14 में I will restore their captivity, and verse 15 में I will also plant them on their land, and they will not be rooted out from their land which I have given to them. Right? So वो अपने जमीन से उसके बाद निकाले नहीं जाएंगे, उखाड़े नहीं जाएंगे. They will be planted in that land. फलों की टोकरी का मतलब बिल्कुल कटाई के लिए तैयार हो गए. बंधुआई नहीं जाने की बात कर रहे हैं. Yes. Judgment is ready to come. That is what those जो 5 visions हैं वहाँ पे, उन सब का बेसिक सारांश ये है, judgment is ready to come. And 20 years के अंदर Israel was lost, right? Israel became captive. उत्तरी राज्य बंधुआई में चला गया. So this was the last prophet before captivity. बंधुआई के पहले का ये आखिरी prophet था. हम अगले हफ्ते से आइज़ाया चालू करेंगे. And बुक ऑफ आइज़ाया 66 चैप्टर्स की किताब है, तो आई थिंक वी विल टेक एट लीस्ट 4-5 वीक्स. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको इस शाम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए. हमारा इस बचा हुआ हफ्ते को बहुत आशीष दो. एंड पास्टर बीनू और रिचर्ड इस हफ्ते वापस आ रहे हैं, उनको बढ़िया ट्रैवलिंग जर्नी दो और हम लोगों को रिफ़्रेश करो उनके जो लेकर आ रहे हैं उसके द्वारा. एंड हमें इस हफ्ते फ्रूटफुल बनाओ, हम फल पैदा कर सकें, हम खुद की चीज़ों से ऑक्यूपाई होने से बढ़कर हम आपकी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहें, और हम स्वर्ग नर्क और इन सच्चाइयों के बारे में उत्तेजित रहें. ये हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन.